हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, फाइन होंगे। और थोड़ा सा सॉरी इस टी शर्ट के लिए, क्योंकि पूरा वीडियो मैंने बना दिया, पता चला कि हमने माइक ही नहीं लगाया। इतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं हम। ठीक, चलो बेटा कोई नहीं, अब आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग के बारे में। किसके बारे में भैया? बैंकिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और बैंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे। मनी वाला जो पार्ट था मैं बना दिया हूँ, इसको यहाँ कार्ड पे लगा दूंगा, उसको देख लेना, ठीक, वो क्लियर हो जाएगा। अब देखो बैंकिंग का क्या हो गया। बैंकिंग के स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो बैंकिंग को कुछ बेसिक्स पार्ट में बांटे गए थे। अगर हम बात करें तो पहला तुम्हारा आता है क्या? कॉमर्शियल बैंक। पहला क्या आता है बेटा? कॉमर्शियल बैंक आता है, ठीक। और दूसरे अगर हम पार्ट की बात करें तो सेंट्रल बैंक आता है। इस पार्ट में हम कमर्शियल बैंक के बारे में समझेंगे, अगले पार्ट में सेंट्रल बैंक में, उसके बाद से आपका मामला पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, कमर्शियल बैंक जो भी तुम्हारे पास आसपास बैंक्स हैं, यानी SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ठीक है, यूनियन बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब क्या है? ये सब के सब कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक, जो भी आप अगल बगल बैंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक नॉर्मल पब्लिक पैसा जमा करती है, हमारे तुम्हारे जैसे गरीब लोग पैसा जमा करते हैं, इसको हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। अब कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के बारे में बात की गई है इसमें। कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है? अगर इसका हम प्राइमरी फंक्शंस की बात करें, किसकी बात करें भैया? प्राइमरी फंक्शंस की बात करें अगर हम इसकी प्राइमरी फंक्शन, तो इसमें आता है पहला कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एंड दूसरा आता है लेंडिंग लोन। कहने का क्या मतलब हो गया बेटा? कहने का मतलब ये हो गया कि कमर्शियल बैंक पैसा एक्सेप्ट करता है। पैसा हम जो डिपॉजिट करते हैं बैंक में, पैसा जो हम डिपॉजिट करते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं बेटा? कमर्शियल बैंक में ही हमको देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, हम कमर्शियल बैंक में जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, कमर्शियल बैंक में ही तो पैसा जमा करते हैं। हमारे और तुम्हारे जैसे लोग बैंक में ही पैसा जमा करते हैं, ठीक। देखो कैसे, कोई भी बैंक होता है, इसमें पैसा जमा किया जाता है। क्या किया जाता है? डिपॉजिट किया जाता है। अब ये डिपॉजिट किसी फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हम देसी भाषा में बोले तो ये सेविंग अकाउंट हो सकता है, ये फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, एंड ये अदर डिपॉजिट के फॉर्म में भी हमको बैंक में जमा करना पड़ता है, ठीक। ये इसका बेसिक फंक्शन है। दूसरा, बैंक क्या करता है? लोन देता है। बैंक क्या करता है? लोन देता है। पैसा जो उसके पास है वो किसी को प्रोवाइड करेगा और उससे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। कोई भी हो सकता है, ABC, कोई भी होगा, एक इंसान उसको वो पैसा देगा और उसके बदले उससे इंटरेस्ट ले लेता है। यही इसका बेसिक फंक्शन होता है, यही इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि बैंक क्या करता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। यानी हमारे तुम्हारे जैसे लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं और हमारे ही तुम्हारे जैसे लोग बैंक से लोन लेते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में वो खेलता है, ठीक। देखो कैसे, देखिए भैया, अब अगर हम बात करें कि जो हम बात कर रहे थे किसकी भैया? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट की। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब हो गया कि कोई बैंक है, कोई भी बैंक ले सकते हो, इसमें पैसा डिपॉजिट होगा। इसमें पैसा क्या होगा? डिपॉजिट होगा। हमारे तुम्हारे जैसे लोग क्या करते हैं? पैसा डिपॉजिट करते हैं। इसके बदले बैंक क्या करता है? इस डिपॉजिट मनी पे इंटरेस्ट देता है। इस डिपॉजिट मनी पे क्या देगा भैया? इंटरेस्ट देगा। दूसरी तरफ बैंक क्या करता है? पैसे को लोन देता है। पैसे को क्या करता है बेटा? लोन देता है, लोन देगा और इसके बदले, लोन के बदले ये इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो भी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट होता है, इस पे जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो हमेशा कम रहेगा। मतलब कि 5% का रेट इंटरेस्ट का लेगा। किस पे देगा? जब पैसा तुम डिपॉजिट करते हो। और दूसरा, अगर लोन लेगा तो इस पे इंटरेस्ट रेट हमेशा हाई रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? लोन पे इंटरेस्ट रेट हाई रहता है और डिपॉजिट पे हमेशा पैसा कम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो अगर बैंक में कोई सेविंग है, तुम सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, उस सेविंग अकाउंट पे तुमको 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। यानी तुमने 1 लाख रुपए बैंक में जमा किए और तुमको साल का 5% यानी 5,000 रुपए का अमाउंट तुमको इंटरेस्ट
रिसीव हुआ। बैंक क्या करती है, इसी पैसे को लेती है और इसी पैसे का इस्तेमाल क्या करती है, किसी दूसरे, मान लो कोई राम नाम का व्यक्ति था, इसको क्या कर दिया, इसने लोन दे दिया। क्या दे दिया, लोन दे दिया, और इससे 10% का इंटरेस्ट रेट ले लेती है। क्या करती है भैया, इससे 10% का इंटरेस्ट रेट ले लेती है। यानी इस 1 लाख रुपए को जब राम को लोन दिया गया तो उससे 10% यानी 10,000 रुपए चार्ज कर लिए गए। कितने चार्ज कर लिए गए, 10,000 रुपए चार्ज कर लिए गए। दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो डिफरेंस 5,000 का आता है। एक तरफ सेविंग डिपॉजिट पे वो 5,000 का इंटरेस्ट दे रहा है और जब उसी पैसे को वो किसी को लोन दे रहा है तो उससे 10,000 रुपए ले रहा है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो गया, इन दोनों ही इंटरेस्ट रेट के बीच में जो डिफरेंस हो गया, उसी को हम स्प्रेड कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं भैया, स्प्रेड करते हैं। इसको याद रखिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपका बन सकता है। एमसीक्यूज में पूछ देगा व्हाट इज स्प्रेड, तो आपको बताना होगा कि द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ लोन। लोन के बीच में और डिपॉजिट के बीच में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं स्प्रेड। ठीक है भैया, ये आपका क्या हो गया, बेसिक प्राइमरी फंक्शन हो गया किसका, कॉमर्शियल बैंक का। दूसरी तरफ इसके कई सारे सेकेंडरी फंक्शंस हैं। सेकेंडरी फंक्शंस आप में नहीं है और शायद इस बार कटवा भी दिया गया है, और ये कई बार से नहीं, कई हमको लगता है 2 साल 3 साल से ये वाला टॉपिक है नहीं। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे मैसेज कर देंगे या कमेंट बॉक्स में अगर आप बोल देंगे तो मैं उसको पढ़ा दूंगा। खैर वो अलग बात है। फिलहाल जहां तक ये है, इसके प्राइमरी फंक्शंस पे ही हमको काम करना है। तो ये बेसिक आपको समझ में आया कि जो भी पैसा डिपॉजिट होता है उस पे जो इंटरेस्ट रेट वो चार्ज करती है वो हमेशा कम रहेगा। उसी पैसे को जब वो लोन देती है उस पे इंटरेस्ट रेट हमेशा हाई रहता है और उसके बदले वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेती है। दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट होता है उसी को हम कहते हैं स्प्रेड। ठीक है भैया, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं कि कैसे कॉमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करती है या मनी मल्टीप्लायर की बात करेगी। देखो कैसे, देखिए भैया, हमारे पास 2 सिनेरियो आते हैं। एक आता है कैश रिजर्व रेशियो और एक आता है SLR। एक आता है क्या भैया, कैश रिजर्व रेशियो का आएगा और एक तरफ तुम्हारा आएगा SLR। अब ये दोनों क्या होते हैं, इसको बड़े ही ध्यान से समझिएगा। देखो, CRR को हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं भैया, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, इसको समझने के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। मान लो कोई एक बैंक है, मान लो क्या है, कोई एक बैंक है, ये एक बैंक है। इस बैंक में पैसा जमा होता है। इस बैंक में क्या होता है भैया, पैसा जमा किया जाता है। तुम्हारे चाचा, तुम्हारे मामा, तुम्हारे पापा, जो भी तुम्हारे घर के परिवार लोग होंगे उस बैंक में पैसा जमा करेंगे, डिपॉजिट करते हैं। तुम क्या करते हैं, बैंक में पैसा ही तो डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अब ये मान लो कि तुम्हारे गली के बाहर में कोई पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट खुलता है, मतलब बैंक खुल जाता है। ठीक है, और वहां पे मैं कहता हूं कि 1,000 लोग अकाउंट खुलवाते हैं। क्या करते हैं भैया, 1,000 लोग अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक, 1,000 लोग उस बैंक में जाके अकाउंट खुलवाते हैं। तो बैंक ये मानता है कि सारे के सारे लोग कभी भी एक साथ पैसा कभी भी बाहर नहीं निकालेंगे। होगा कभी ऐसा कि तुम कभी बैंक पे, तुम ऐसे घर पे बैठे हो, अचानक तुमको पता चले कि अरे यार चलो ठीक है, आज कोई काम नहीं है, आज चलो चलते हैं बैंक में पैसा निकालने। जितने भी बैंक के होल्डर है सब व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जुड़े हुए, सब ने मैसेज किया कि चलो आज घर पे कोई काम नहीं है, चलोगे बैंक में पैसा उतारेंगे। हाँ, घर पे मन नहीं लग रहा है, बीवी जूता मार रही है, चलेंगे बैंक में पैसा उतारेंगे, कोई काम नहीं है घर में। ऐसा तो कभी नहीं होगा। बैंक हमेशा ये मानती है कि सारा पैसा एक दिन में, एक बार में सारे लोग पैसा नहीं निकालेंगे। इसके लिए वो क्या करती है, एक रिजर्व का फॉर्म करती है जिसमें वो कुछ अमाउंट रखती है। अगर कोई आता है उस डिपॉजिट मनी को निकालने के लिए तो उस रिजर्व में से उस पैसे को दिया जाएगा। उसी रिजर्व को कहते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो। ठीक, कैश रिजर्व रेशियो कि अगर मैं मान लूं कि 10% का रिजर्व वो बैंक रख लेती है। क्या रख लेती है भैया, 10% का रिजर्व बैंक रख लेती है और टोटल अमाउंट 1 लाख के आसपास जमा हुआ। कितने के आसपास जमा हुआ भैया, 1 लाख के आसपास अमाउंट जमा हुआ और बैंक ने 10% रिजर्व, यानी अगर 1 लाख का 10% निकाला जाए तो 10,000 बैंक ने रिजर्व की तरह रख लिया। किसकी तरह रख लिया भैया,
रिजर्व की तरह इस पैसे को रख लिया, रिजर्व की तरह इस पैसे को रख लिया। क्यों? क्योंकि बैंक को पता है कि इस पूरे 1 लाख के अमाउंट को कभी भी एक साथ कभी कोई विड्रॉल नहीं करेगा, कभी भी एक बार सारे बैंक के होल्डर आएंगे नहीं और बैंक में आके पैसा नहीं निकालेंगे। ऐसा हुआ था कब? जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, याद होगा, जब उस समय पैसा लोग निकाल रहे थे तो बैंक ने क्या कर दिया था, एक मिनिमम अमाउंट फॉर्म कर दिया था कि एक आदमी सिर्फ 4,000 निकाल सकता है या 6,000 निकाल सकता है, इससे ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक है, वो क्यों हुआ था? क्योंकि बैंक पे अचानक इतने अमाउंट का बर्डन आ गया और इतना कैश बैंक नहीं रखती है अपने पास ताकि सारे विड्रॉल पैसे को एक साथ वो दे सके। इसीलिए बैंक क्या करती है, बैंक ये मान लेती है कि सारा पैसा एक बार में कभी नहीं निकलेगा, कुछ ही अमाउंट इसका निकलेगा जो उसका एक रिजर्व फॉर्म करेगी, जो कि वो 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है। ये सारा डिसीजन कौन लेगा? ये सारा डिसीजन आरबीआई लेती है कि आपको कितना रिजर्व फॉर्म करना है और कितने रिजर्व में आपको पैसा देना है। ठीक है भैया, अब इसको देखो कैसे ये काम करता है। चलो देखो, अब मैं कहता हूं कि बैंक ने एक कोई सीआरआर बना दिया, वो रिजर्व था तुम्हारा क्या, 10%। कितना था भैया? 10%। बैंक में टोटल अगर डिपॉजिट मनी की हम बात करें, कितनी बात करें हम, टोटल डिपॉजिट मनी की बात करें तो 1 लाख रुपए हमारे डिपॉजिट हुए। कितने डिपॉजिट हुए भैया? 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुए। ठीक, अब इस 1 लाख का वो रिजर्व रख लेती है। क्या रख लेती है भैया? रिजर्व रख लेती है। मान लो कि इसके पास रिजर्व है, इसका रिजर्व है इसका 10%, यानी 10,000 रुपए इसने रिजर्व बना दिया। इसलिए बना दिया कि उसको पता है, मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि उसको पता है कि सारा पैसा एक दिन में नहीं निकलेगा, कुछ पॉइंट का उसका पैसा निकलेगा जिसके लिए उसने रिजर्व बना के रखा हुआ है। अब मैं बोलूं कि इसके पास 90,000 रुपए बच गए। क्या बच गए भैया? 90,000 रुपए बच गए। कितने बच गए? 90,000 रुपए बच गए। इसका वो क्या करेगी? हवा में आग लगा देगी? नहीं। देखो क्या करती है बैंक, कैसे हम लोग को बेवकूफ बनाया जाता है, पैसे कैसे बढ़ाए जाते हैं, यहां से सीखा जाता है। अब मैंने कहा था कि 1 लाख रुपए पूरे के पूरे डिपॉजिट हुए, 1 लाख रुपए पूरे डिपॉजिट हुए, 10,000 रुपए इसका रिजर्व रख लिया गया था, अमाउंट बचा था 90,000 रुपए। कितने बचे थे भैया? 90,000 रुपए हमारे पास बच गए थे। अब ये क्या करेगी बैंक? इस 90,000 को किसी इंसान को क्या करेगी? लोन दे देगी। क्या करेगी भैया? लोन दे देगी। कोई राम नाम का व्यक्ति है, कोई राम नाम का व्यक्ति है, नहीं राम मत मानो, मामला गंभीर हो जाएगा। एग्जाम्पल बड़ी खतरनाक है। सोहन मानो, सोहन नाम का व्यक्ति है, कोई सोहन नाम का आदमी है, पहुंचा बैंक में, मैनेजर साहब से कहा कि मैनेजर साहब बहुत हालत गंभीर चल रही है, हमारी मेहरारू हमको जूता जूता मारती है, साइकिल से लोन ले जाते हैं, उसको कहती है कि साइकिल गड़ता है, हमको मोटरसाइकिल चाहिए। तो मैनेजर साहब कहते हैं तो ठीक है, क्या करें आपके लिए? तो सोहन कहता है कि साहब आप हमको लोन दे देंगे 90,000 का, तो एक स्प्लेंडर ले लेंगे तो बड़ा आराम रहेगा। तो बैंक मैनेजर कहा कि अच्छा ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। तो सोहन को 90,000 क्या कर दिए? लोन दे दिए। कितना दे दिए भैया? सोहन को 90,000 रुपए लोन दे दिए। अब सोहन के खाते में 90,000 रुपए डाल दिए गए। सोहन का अकाउंट खुला उस बैंक में और उसके अकाउंट में 90,000 डाल दिए। इस बात को बड़े ही ध्यान से समझना, कभी भी लोन का अमाउंट बैंक सीधे नहीं देती है। ये नहीं कहेगी 90,000 निकाल के सीधे मुंह में डाल दी, ये लो राजा ले जाओ, जाओ उड़ा देना सब। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। वो पैसा उसके अकाउंट में डाला जाएगा। वो पैसा कहां डाला जाएगा? उसके अकाउंट में डाला जाएगा। अब इससे बैंक के पास 2 डिपॉजिट हमको मिल जाते हैं। कैसे? ये जो 1 लाख रुपए वाला अमाउंट था, ये जो 1 लाख रुपए वाला अमाउंट था, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। क्या कहते हैं भैया? प्राइमरी डिपॉजिट, या इसको कह सकते हो इनिशियल डिपॉजिट। क्या कह सकते हो भैया? इनिशियल डिपॉजिट कह सकते हो। ठीक। दूसरा, जो 90,000 रुपए सोहन के खाते में डाले गए थे, किसके खाते में डाले गए थे? सोहन के खाते में डाले गए थे। ये जो 90,000 है, इसको कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, या फिर इसको तुम कह सकते हो इमेजिनरी डिपॉजिट, इमेजिनरी डिपॉजिट। ठीक, इमेजिनरी डिपॉजिट। अब बैंक के पास 2 अमाउंट हैं, किसके?
एक तो इनिशियल डिपॉजिट जो 1 लाख रुपए का हुआ था, और जो 90,000 रुपए जिसको किसने दिया था, जिसको किसको दिया गया था, सोहन को दिया गया था। वो 90,000 रुपए किसको दिए गए थे, सोहन को दिए गए थे कि ये सोहन लो 90,000 रुपए गाड़ी खरीद लेना। अब वो पैसा उसके सीधे मुंह पे नहीं मारा जाएगा, उसके खाते में डाल दिया जाएगा कि यही खाते से निकाल के जो करना होगा करना। अब बैंक के पास 2 डिपॉजिट हुए, एक जो इनिशियल डिपॉजिट 1 लाख का था और जो 90,000 सोहन के अकाउंट में डाला गया, 2 डिपॉजिट हुए। इसी को कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट। अब सोहन को लोन मिल गया। अब बैंक क्या करेगी, इस टोटल अमाउंट का यानी 1,90,000 का 10% रिजर्व निकालेगी, यानी 19,000 रुपए। कितना भैया, 19,000 रुपए रिजर्व निकाल लेगी। और इस 19,000 को जो उसके पास अमाउंट बचा हुआ था रिजर्व के बाद, इस 90,000 को उसमें से घटा देगी, उसमें से घटा देगी। तो अब इसके पास कितने डिपॉजिट हो जाएंगे, देखो अब इसके पास कितने डिपॉजिट हो जाएंगे। अब 90,000 में से 19,000 गया तो कितना आया, इसके पास आया 71,000। कितना आया भैया, 71,000। कितना आया भैया, 90,000 में से 19,000 को घटा दिया गया। अब इसके पास कितना आ गया, 71,000। ठीक, और अब इस 71,000 को वो फिर क्या करेगी, लोन दे देगी। अब क्या करेगी, इस 71,000 को वो फिर उठाएगी और फिर किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे देगी। मान लो मोहन आए, कौन आया, मोहन आए। मोहन ने कहा कि साहब हमारी बीवी को, हमारी वाइफ को गहना चाहिए, पर्सनल लोन दे दीजिए, पर्सनल लोन दे दीजिए। मैनेजर साहब कहे कि लीजिए। अरे मोहन जी लीजिए, आप ही के लिए तो पैसा रखा हुआ है। मोहन को 71,000 रुपये दे दिया गया। मोहन को कितना दे दिया गया, 71,000 रुपये दे दिए गए। अब बैंक के पास 3 डिपॉजिट दिख रहे हैं। एक तो 1 लाख का अमाउंट दिख रहा है, एक 90,000 का दिख रहा है जो सोहन को दिला था, और एक 71,000 का दिया हुआ है, एक 71,000 का दिया हुआ है। इनिशियल डिपॉजिट तो 1 लाख का ही था, 90,000 सोहन के खाते में थे और 71,000 किसके, मोहन के खाते में थे। तो मोहन का भी खाता बैंक में खुलेगा। ऐसा नहीं कि मोहन पैसा मांगे लोन में तुमको सीधे मुंह में डाल दिए, लो राजा ले जाओ पैसा तुम्हारा ही है सब कुछ, नहीं, उसका खाता खुलेगा, बैंक में खाता खुलेगा, उसमें लोन जाएगा, उसके बाद से वहां से वो अपना क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, यहीं पे हुआ। अब बैंक के पास 3 डिपॉजिट हमको देखने को मिल जाते हैं। एक तो ये हो गया, अगर इस तीनों डिपॉजिट को हम जोड़ें तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,02,61,000। कितना हो जाएगा भैया, 2,61,000। इसका वो फिर निकालेगी 10%, इसका वो फिर 10% निकालेगी। कितना हो जाएगा इसका 10%, 26,100 रुपए। फिर वो रिजर्व निकालेगी, फिर वो क्या करेगी, रिजर्व निकालेगी। फिर उसको किस में से माइनस करेगी, 71,000 में से माइनस करेगी, यानी 26,100 कहां से माइनस हो जाएगा, 71,000 में से। ये वो काम तब तक करती रहेगी, तब तक ये वो काम करती रहेगी जब तक उसका रिजर्व उसके इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाता है। मेरी बात को फिर से समझो, ये वो तब तक करती रहेगी जब तक उसका रिजर्व उसके इनिशियल डिपॉजिट के बराबर नहीं हो जाता है। इसका मतलब कि वो 1 लाख रुपए के बराबर जब तक उसका रिजर्व नहीं होगा, 1 लाख रुपए तक जब तक उसका 1 लाख रुपए के बराबर तक जब तक उसका रिजर्व नहीं होगा, तब तक बैंक मनी को मल्टीप्लाई करती जाएगी, वो रिजर्व का पैसा निकालती जाएगी, उतना पैसा लोन देती जाएगी। अगर मैं बोलूं कि इनिशियल डिपॉजिट 1 लाख का था और जो रिजर्व था वो 10% का था, तो ये तब तक लेके जाएगी जब तक उसका रिजर्व 10,000 से 1 लाख ना हो जाए, तब तक वो करेगी। यहां तक पहुंचने में वो कितनी बार लोन देगी, इसी को हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 लाख रुपए से वो कितने लोगों को उधारी दे दिया, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। उसकी लिमिट कैसे पता चलेगी, उसकी लिमिट को पता चलने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया जिसको हम कहते हैं CRR इज इक्वल टू या K इज इक्वल टू 1/CRR। देखो
अब ये क्या हो गया, k इज इक्वल टू 1/CRR हो जाएगा। मान लो कि 10% का ही हमने रेट चार्ज किया था। कितने का चार्ज किया था? 10% का रेट चार्ज किया। फॉर्मूला बनेगा 1/10%। इसको उलट दीजिए, उलट देंगे तो ये 100/10 हो जाएगा। इसका मतलब ये 10 आ गया। k इज इक्वल टू 10। k इज इक्वल टू क्या हो गया भैया? 10। अब देखो क्या हुआ, रिजर्व तुमने बनाया था कितने का? 10,000 का बनाया था। रिजर्व कितने का बनाया था? कितने का बनाया था रिजर्व? 10,000 का बनाया था। जैसे ही इसमें 10 का इंटू करोगे, ये इसके इनिशियल डिपॉजिट के बराबर आ गया। ये जो 1 लाख रुपए आए, यही इसका इनिशियल डिपॉजिट हुआ और यही इसका क्या हुआ? प्राइमरी डिपॉजिट हुआ। यही इसका क्या हुआ? प्राइमरी डिपॉजिट हो गया। बात समझ में आई? इसी को कहते हैं CRR। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना, फिर से समझा दे रहा हूं। बैंक प्राइमरी डिपॉजिट, मान लो किसी बैंक में प्राइमरी डिपॉजिट हुआ 1 लाख रुपए। बैंक को यह पता है कि कभी भी उस 1 लाख को निकालने के लिए पूरे लोग एक साथ कभी पैसा निकालने नहीं आएंगे। वो उसके लिए एक रिजर्व रख लेती है जिसको हम कहते हैं CRR। अब मान लो कि वो रिजर्व 10% है। 1 लाख का 10% तुम्हारा 10,000 के बराबर आता है। कितने के बराबर आता है? 10,000 के बराबर आता है। कितने के बराबर आएगा भैया? 10,000 के बराबर आएगा। ठीक, इसी 10,000 में वो जितने भी डिपॉजिट है, जो भी पैसा निकालने आएंगे, उनको इन्हीं डिपॉजिट से पैसा दिया जाएगा। जो पैसा बच जाता है, अब यहां बच गया 90,000 रुपए। कितने बच गए भैया? 90,000 बच गए। इस 90,000 को वो क्या करेगी? लोन दे देगी। क्या करेगी भैया? लोन दे देगी। क्या करेगी? लोन दे देगी। कोई है, सोहन को लोन दे दिया मोटरसाइकिल लेने के लिए। सोहन 90,000 की मोटरसाइकिल ले लिए। सोहन का, और सोहन को जो पैसा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उसके मुंह में डाल दिए, ले पैसा लो, ले जाओ, जब हम गाड़ी खरीद लो, उड़ाओ लेके, नहीं। उसका बैंक में खाता खुलेगा, उस खाते में उस 90,000 को डाला जाएगा। अब इससे बैंक के पास 2 डिपॉजिट दिखते हैं। एक तो सोहन के खाते में 90,000 दिखेगा और 1 लाख रुपए दिखेंगे। कौन से? जो उसके प्राइमरी डिपॉजिट हुए थे, जो पैसा उसके यहां जमा हुआ था। उसके पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1,90,000। कितना हो जाएगा? 1,90,000। उस 1,90,000 का वो फिर से 10% क्या करेगी? रिजर्व निकालेगी। यानी फिर से वो 10% इंटरेस्ट रिजर्व निकाली तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 19,000। कितना हो जाएगा? 19,000। इस 19,000 को वो उस 90,000 में से माइनस करेगी जो इनिशियल डिपॉजिट से रिजर्व को घटा दिया गया था। ये जो 90,000 बचा था, जो सोहन को लोन दिए थे, देखा जाए तो यही तो उसका इनिशियल डिपॉजिट था रिजर्व के निकालने के बाद। इसी में से वो 19,000 को माइनस कर देगी। अब 19,000 को माइनस कर दिया, टोटल अमाउंट कितना आया? 10 में से 9 गया 1, यहां बचा तुम्हारा 8 में 7 गया 1, अमाउंट कितना बचा? 71,000 रुपए। इस 71,000 को वो फिर मोहन को दे देगी, उसकी वाइफ के गहने के लिए, पर्सनल लोन। ये भी मोहन का खाता फिर उसके बैंक में खुलेगा, उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अब इसके पास 3 खाते हो गए, एक तो प्राइमरी डिपॉजिट 1 लाख वाला, और एक सोहन का खाता जिसमें 90,000 गए थे, और एक मोहन का खाता जिसमें 71,000 गए थे, यानी 71,000 गए थे, 71,000 गए थे। पूरा टोटल अमाउंट मिला दो तो कितना हो गया? ये हो गया 71,000, यहां हो गया 90 और यहां हो गया 1 लाख रुपए, 179612, यानी 2,61,000 रुपए उसके पास डिपॉजिट है। 2,61,000 उसके पास डिपॉजिट है। यानी 1 लाख का जो प्राइमरी डिपॉजिट, 90,000 जो सोहन के खाते में, जो उसके गाड़ी लेने के लिए लोन दिया हुआ था, 71,000 मोहन के खाते में, जो उसको लोन दिया गया था उसकी वाइफ के लिए, गहना के लिए। इन तीनों को जोड़ने के बाद अमाउंट आता है 2,61,000। फिर इसका वो क्या करेगा? 10% निकाल लेगा। अब इसके पास कितना आ जाएगा? 26,100। 26,100। फिर इसको इनिशियल डिपॉजिट, जो मोहन को दिया हुआ अमाउंट था 71,000, उसमें से माइनस करेगी। फिर जो पैसा बचेगा वो बिरजू को दे देगी। ऐसा वो तब तक करेगी जब तक उसका रिजर्व, इसको लिख लीजिए कहीं, जब तक उसका रिजर्व उसके प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर नहीं होगा। उसके प्राइमरी डिपॉजिट के बराबर नहीं होगा, तब तक ये वो करती रहेगी। अगर उसका प्राइमरी डिपॉजिट 1 लाख रुपए थे
उसके प्राइमरी डिपॉजिट 1 लाख रुपए थे, तो रिजर्व भी वो कहां तक लेके जाएगी, वो रिजर्व भी लेके जाएगी 1 लाख रुपए तक। ये है आपका CRR। इसके बाद आता है SLR। SLR को देखो क्या कहते हैं, SLR को देखो, SLR को कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या कहते हैं भैया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया, बैंक क्या करती है, अब कुछ एसेट्स उसके पास होती हैं, कुछ एसेट्स होती हैं, उसको वो किस फॉर्म में रखती है, वो उसको लिक्विड फॉर्म में रखेगी। किस फॉर्म में रखेगी, लिक्विड फॉर्म में रखे, या फिर जिसको वो चेंज कर सके किसमें, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सके विद इन 1 ईयर। ठीक है, क्या कर सके, कुछ ऐसे एसेट्स को रखे, कुछ ऐसे बॉन्ड्स को रखे, कुछ ऐसी चीजों को रखे जिसको वो साल भर के अंदर किसमें चेंज कर सके, कैश में चेंज कर सके। अब वो गोल्ड हो सकता है, वो बॉन्ड हो सकता है, वो फॉरेन बॉन्ड हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड हो सकते हैं। इन सभी चीजों को वो रखती है जिसको वो साल भर के अंदर किसमें चेंज कर सके, विद इन अ ईयर किसमें चेंज कर सके, कैश में चेंज कर सके। किसमें चेंज कर सके भैया, कैश में चेंज कर सके। इसी को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है भैया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है, उसको दिमाग में रख लेना, काम कर देता है। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ दिया तो पूछ लिया। एक होता है बेटा, याद रखना कि इसको कहते हैं वॉल्ट कैश, ठीक है, या वॉल्ट रेशियो भी। वॉल्ट रेशियो का मतलब ये होता है कि रिजर्व के रखने के बाद, यानी CRR के रखने के बाद भी बैंक क्या करती है, कुछ वॉल्ट का पैसा रखती है। मतलब जो बैंक होगा, तुम बैंक में देखे होगे वॉल्ट बनते हैं, बड़े बड़े वॉल्ट होते हैं, उसमें पैसा रखा जाता है। तो उसके लिए भी वो क्या करते हैं, कुछ रिजर्व रख लेते हैं उस पैसे को वहां पर रखने के लिए। अगर भविष्य में कभी जरूरत पड़ जाए, अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि उनको कैश की जरूरत पड़े, तो उसके लिए वो वॉल्ट कैश भी रखते हैं, या वॉल्ट रेशियो भी रखा जाता है, जो RBI डिसाइड करती है। इन दोनों ही रेट को कौन डिसाइड करेगा, RBI डिसाइड करेगी, RBI ही डिसाइड करती है। इन दोनों ही रेशियो को क्यों बनाया गया था, मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। इन दोनों ही रेशियो को इसलिए बनाया गया था ताकि जो पैसा है, जो पैसा इंटरनली बिजनेस में आ रहा है, सॉरी बैंक में आ रहा है, वो पैसा जो बैंक है उसको एकदम अंधाधुन पैसा ना बांट दे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, अंधाधुन मतलब अपनी मर्जी का ना बांट दे। तुम पैसा जमा करने गए बैंक में, बैंक करेगा हम पैसा नहीं देंगे। होता है कभी कभी, गांव देहात में चले जाओ, लोगों को भगा दिया जाता है मार के, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है। खैर वो तो अलग बात है, बट जो RBI ने ये डिसाइड किया कि आप कुछ रिजर्व आप रखिए ताकि आप डिपॉजिट का पैसा दे सकें, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उससे आप लोन दीजिए। बात समझ में आई, ठीक है। बैंक के पास कोई इनिशियल डिपॉजिट नहीं होता है। बैंक जो उसके पास अपना पैसा तो है, चलो ये मानते हैं कि उसके पास अपना कैपिटल फॉर्म है, वो अपने कैपिटल के साथ बिजनेस करती है। करीबन 100 करोड़ के आसपास आप लगाएंगे तो आप बैंक खोल सकते हैं, बट हमको पता है। बट दूसरी तरफ से ये भी है कि ये बात को बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है, जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, उसी पैसे का इस्तेमाल करके बैंक क्या करती है, लोन दे देती है। अगर 1 लाख रुपए डिपॉजिट हुआ तो बैंक उसमें कुछ रिजर्व रख लेगी और उस पैसे को क्या कर देगी, लोन दे देगी। फिर उस पैसे में से कुछ रिजर्व रख लेगी, फिर उस पैसे को लोन दे देगी, फिर उसमें से कुछ अमाउंट रख लेगी, फिर उस पैसे बचे हुए पैसे को लोन दे देगी। इसी तरह करते करते वो क्या करती है, वो लोन का प्रोसेस यानी मनी को मल्टीप्लाई करती है। तो ये हमेशा समझिएगा। दूसरा एक बात हो गई कि प्राइमरी डिपॉजिट जब आपके CRR के रिजर्व के बराबर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, वही कहलाता है क्या, वही कैश रिजर्व रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको याद रखिएगा। और हाँ, एक और है, एक बात याद रखिएगा, हाई पावर्ड मनी किसको कहते हैं। ठीक है, हाई पावर्ड मनी किसको कहते हैं, ये भी एक पॉइंट है। हाई पावर्ड मनी, जो भी पैसा पब्लिक के पास है, जो भी पैसा पब्लिक के पास है और जो पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास है, ठीक है, जो पैसा पब्लिक के पास है और जो पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास है, इसी को हम कहते हैं हाई पावर्ड मनी। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में मैं बैंकिंग, जो सेंट्रल बैंक का जो क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव टर्म है वो मैं बता दूंगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। और अभी
राइट नाउ मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे 107 सब्सक्राइबर हैं, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ और ये मेरी अंदर की दृढ़ इच्छा है कि आप इसको जल्दी से जल्दी मुझे 200 लोगों तक पहुँचाएँ, और अपने साथ, अपने भाइयों साथ, जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, सो कॉल्ड कॉलीग्स, आपके दोस्त यार, आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी यार दोस्त हों, उनके साथ इसको शेयर करिए। और होप करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कोई भी इम्प्रूवमेंट करनी हो तो उसमें भी आप मुझसे कह सकते हैं। एंड अगेन आई एम सॉरी फॉर माई टी शर्ट, कि फिर वही ब्लंडर कर दिया था मैंने वीडियो बनाते समय, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड सो थैंक यू सो मच।